अभी तो गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? अमृत से तो अमर देवताएं बने। अमृत पीकर क्या बनते हैं? अमर देवता बनते हैं। जिन देवताओं में उनके पार्ट की यादगार मंदिर बनते हैं। बनते हैं या नहीं? कोई ऊंची स्टेज वाले मंदिर, कोई नीची स्टेज वाले मंदिर, कोई छोटे मंदिर, कोई बड़े मंदिर। तो सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? अरे अरे अभी तो बताया, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो जो गीता ज्ञान अमृत बनता है जहां से, वो पुरुषार्थ कहाँ की यादगार है? अमरनाथ मंदिर। सबसे ऊंची स्टेज कौन से मंदिर की है? अमरनाथ की। लक्ष्मी नारायण की तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण की नहीं ऊंची यादगार कहेंगे। किसकी यादगार? अमरनाथ का मंदिर। दुनिया में उससे ऊंची स्टेज में कोई मंदिर नहीं है। तो ऐसी ऐसी अमरनाथ के द्वारा सुनाई जाने वाली, अमर बनाने वाली वाणी, जिसे हम कहें कैसा ज्ञान है? सिर्फ गीता ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान अमृत, वो बहुत है सुनाने के लिए। मॉडल फाडल तो ये डुप्लीकेट बनाते रहते हैं। क्या कहा है? जो दुनिया में दूसरे बनाते हैं, वो मॉडल फाडल बनाने की उन दुनिया वालों को कॉपी करते हैं। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये मॉडल फाडल तो दुनिया में बहुत बनाते रहते हैं, दुनिया वालों को कॉपी करते हैं। और ये चीजें तो कोई के पास है ही नहीं समझाने के लिए। क्या क्या चीजें है? वो चीजें जो अमर बनाने वाली बातें हैं, वो तो किसी के पास समझाने वाली। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास 1967 में किसी के पास है ही नहीं। तो ये अक्सर करके देखा जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी सन 67 में अक्सर करके देखा जाता है कि जो दुनिया करती है वो उनमें अंदर जास्ती घुसते हैं। क्या कहा? जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो दुनिया की देखा दुनी मनाते हैं, या कोई पक्का प्रूफ देंगे कि सन 36-37 से शिव का जन्म हुआ? पक्का प्रूफ देते हैं। किसकी देखा दुनी बनाते हैं? दुनिया जैसे मनाती है शिवरात्रि, शिव जयंती, वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में मनाते हैं। तो ऐसे मनाने से क्या होता है? रिजल्ट है जो मनाने वाले हैं दुनिया वालों को कॉपी करके उन ब्राह्मणों के बनाने करने वाली बातों में दुनिया वाले अंदर जास्ती घुस जाते हैं। क्या कहा?
दुनिया में जो गैर समझ लोग हैं, बच्चा बुद्धि हैं, वो जास्ती उन प्रदर्शनी मेले मलाखड़ों में घुसेंगे या समझदार लोग वो लोग घुसेंगे? है तो कॉपी करते हैं उनकी। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये मॉडलों फाडलों को लेकर के बहुत कॉपी करते हैं, मॉडलों फाडलों। नहीं तो इतने मॉडल फाडल चित्र आदि बनाने की दरकार नहीं है, जो पहले ही वाक्य में बोल दिया। बहुत ढेर के ढेर चित्र होने से मनुष्य और ही मुझ जाते हैं। तो बाबा ने साक्षात्कार से कितने चित्र तैयार कराए? 4-5 चित्र, जिनमें दुनिया की सारी नॉलेज भरी हुई है। ढेर सारे चित्रों में जाने की दरकार है ही नहीं, और बता भी दिया। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई माया बेटी बैठी थी, जिसने डायरेक्शन दिया, रमेश बच्चे ढेर सारे चित्र बनाओ, बंबई में अच्छे बनेंगे चित्र, तो बनाए डाले। एक बात पूछे, 1967 में बोला गया ना कि मुझे याद करो, तो उस समय वो बीते लोग क्या समझते उस बात को? उन्हें क्या पता था कि 69 में वो शरीर छोड़ दे? मुझे याद करो बोलने वाला कौन? वो तो ये समझ रहे ना कि शिव बोल। उनको छोड़ो, तुम क्या समझ रहे? तो थे ना उस समय। नहीं थे तो अब क्या समझ रहे? हमें तो समझ में उस समय जो कुछ बोला गया ब्रह्मा मुख से, उस समय की बात को आप पढ़ो, उस समय की बात को आप टैप रिकॉर्डर में सुनो और बताओ कि आप क्या समझते हो। अभी तो समझाने वाले बाबा मिल गए, इसलिए हमें समझ में आ रही है। अभी समझाने वाला बाबा मिल जाए, अभी समझाने वाला बाबा मिल गया हो तो अमरनाथ के बच्चे अमर बनेंगे या आज जन्म लेंगे निश्चय बुद्धि रूपी और करमलते रहेंगे? जिंदा हैं। माया बेटी कहती है कि मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। निश्चय बुद्धि पक्का हो करके पहले मुझे सरेंडर होना है। और अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने यही बात बोल दी। अभी ये नहीं समझना कि ये फाइनल समर्पण समारोह हुआ है। नहीं, आगे चल करके दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। तो हम पास हो जाएंगे। हाँ, तब कहेंगे कि जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, 2 शब्द भी सुने तो 2 शब्द सुनने मात्र से ही उनकी बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा कि मेरा बाबा आ गया। अभी तो कितना लंबा लंबा 6-7 घंटे सुनते रहते हैं। 2 शब्द की बात नहीं है। उस समय क्या होगा जब बाबा प्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा। अभी प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन बच्चों का मनाया या बाप का मनाया है? किसका मनाया? रामकृष्ण बच्चों का मनाया या बाप का मनाया? बच्चों का मनाया, बाप का थोड़ा ही मनाया। अभी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष की तो यादगार बता दी, महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? महान अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि
जिसमें दुनिया वाले तो भौतिकवाद के अज्ञान अंधकार में डूबे ही हुए हैं कि नहीं? हा? पंचभूतों के विश्लेषण में दुनिया वाले भौतिकवादी अज्ञान अंधकार में डूबे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? हैं? उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, वो बेसिक ब्राह्मण हुजूम के हुजूम जो दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं। नहीं तो कोई बताए, कुछ थोड़ा तो बताए कि बाप के रूप में जो शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा, जिसे इस साल की अव्यक्तवाणी में बोला कि असली बाप दादा को तो बच्चों ने पहचाना ही नहीं, देहधारी बाप दादा को बाप दादा समझ लिया। क्या राम बाप जो मनुष्यों का बाप है, देहधारी, उसको बाप मान लिया और षष्ठ रूपी पहले पत्ते को कृष्ण बच्चा मान लिया। ये बाप दादा असली नहीं है। असली बाप दादा तो वो हैं जिनका पहला पहला मिलन मेला कब हुआ था? 5 दिसंबर को हुआ था। तो इशारा दे दिया कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़े से बड़ा पार्टधारी आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्मा बीज रूप स्टेज में पहले टिकती है और पहले पहले आत्माओं के बाप से मिलन मेला मनाती है। दूसरी आत्माएं तो आत्मिक स्टेज में बाद में टिकना शुरू होती है। तो बताया कि अभी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी चित्र वगैरह बनाए रहे हैं, ढेर के ढेर मॉडल फॉडल बनाते हैं, वो इतने मॉडल, इतने चित्र आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। जो बड़े बड़े म्यूजियम बना करके मॉडल बनाते रहते हैं, तुम्हारी नॉलेज तो बिल्कुल अलग है। तुम्हारी माने क्या है? हाँ, तुम्हारी माने जो सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुम। तुम्हारी बाजू में बैठता है उसको कहते हैं यह, इसकी, और दूर होते हैं उनको कहा जाता है वो, उनकी। तो तुम्हारी माने जो सूर्यवंशी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान सूर्य के बच्चे ज्ञान सूर्य के सामने बैठकर पढ़ते हैं। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? जिसको ज्ञान देता हूं वो सूर्य नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसको फॉलो करने वाले सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। तो तुम हो सूर्यवंशी बच्चे। तुम्हारी नॉलेज उन मॉडल फॉडल बनाने वाले बच्चों से बिल्कुल अलग है।
तुम्हारी तो बहुत फर्स्ट क्लास मॉडल बनी हुई है ऑलरेडी। कहाँ बनी हुई है? अरे भूल गए। फर्स्ट क्लास मॉडल है। हाँ, बनी हुई है। कब बनी? है? अरे भक्ति मार्ग में 1000 साल पहले दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया ना है, तो उसमें तुम्हारी फर्स्ट क्लास मॉडल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दिलवाड़ा मंदिर में कोने की बड़ी कोठरी अंधेरी में काला देव बैठा हुआ है। बाबा उसे बता रहे फर्स्ट क्लास मॉडल। एक एक बात के ऊपर और फिर एक ही बात के ऊपर खड़ा करके कितना लंबा समझा सकते हो विस्तार में। लेकिन समझाने से पहले देखना चाहिए कि ये समझने वाला रिलीजियस माइंड है? रिलीजियस माइंडेड है तो माथा मारना अच्छा है, और नास्तिक है तो माथा मारने से कोई फायदा नहीं है। देखना होता है कि रिलीजियस माइंडेड है या कोई फरबारी, चरियारी, खरियारी है जिससे माथा फालतू मारना पड़ता है। नहीं तो उन चरियारी खरियारी को एक ही बात समझाई जाए कि बाबा ने अभी बताया है, मुझे याद करो। या तो ऐसे कहें कि कोटों में कोऊ और कोई में कोई निकलेंगे, या तो ऐसे कहें कि शायद इतना सेंस से नहीं समझा सकते हैं, समझाने वाले इतने सेंसिबल नहीं हैं। कब नहीं हैं? कब? 67 की बात बताइए। समझाने वाले इतने सेंसिबल नहीं हैं जो इतना बहुत नहीं समझते हैं। क्या? कितना बहुत नहीं समझते हैं? हैं? अरे बहुत नहीं समझते हैं विस्तार में, तो बहुतों को समझा सकेंगे। खुद ही विस्तार में नहीं समझते हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? समझाएंगे? नहीं समझाते। है तो बहुत समझाना सहज, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। क्या? भारत की कहानी समझाना बिल्कुल सहज है। भारत की जीवन कहानी बताना चाहिए कि भगवान यहाँ भारत में आते हैं। कहाँ आते हैं?
भारत में आते हैं, जड़ जमीन में आते हैं। जड़ जमीन में कहा? पहाड़ पे आते हैं कि नदी में आते हैं कि पोखरा में आते हैं? कहाँ आते हैं? कि दक्षिण भारत में आते हैं? हाँ, यहाँ आते हैं। अरे शिव यहाँ होते हैं। आते तो जरूर हैं, और आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। किसको? भारत को। क्यों? डागली पढ़ाई में रत हो तो उसको नहीं पढ़ा सकते? भारत क्यों कहा? हाँ, भा माने ईश्वरीय ज्ञान, उसी को कहेंगे भा। उसमें रत रहने वाला, लगा रहने वाला, सारा जीवन उसी में लगा रहने वाला। ऐसे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग बनाया था, अभी ये भारत क्या है? नरक है। क्या है? नरक मन? नरक माने क्या? स्वर्ग माने क्या? स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है, और नरक बनाता है। चैतन्य भारत भी है तो उसको नरक किसने बनाया? स्वस्थिति में रहने वाले ने नरक बनाया, या नरक के रूप में जिन्होंने जन्म लिया उन देहधारी धर्म पिताओं ने नरक बनाया, उनके फॉलोअर्स ने नरक बनाया। किसने बनाया है? हाँ, भांति भांति के नर, अलग अलग द्वैतवाद फैलाने वाले मनुष्य गुरुओं ने नरक बनाया। 84 जन्म चक्कर लगा करके अभी नरक बना है। फिर अभी बाप आया है। कौन सा बाप है? कौन सा बाप आया है? आत्माओं का बाप आया है। ये सभी जन्मों का हिसाब सुनाए करके बताते हैं। क्या? सभी जन्मों का हिसाब किताब सुनाते हैं कि इस हीरो पार्टधारी ने इस 84 के चक्र में सभी जन्मों में कैसा कैसा सच्चा पार्ट बजाया है और झूठ से युद्ध किया है। क्या? अभी शूटिंग पीरियड में भी वही पार्ट बजाएगा। संघर्ष का पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? है? अभी शूटिंग पीरियड में भी वही पार्ट बजाता है। सभी जन्मों का हिसाब सुनावेंगे और सुनाए करके फिर बतावेंगे कि मुझे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले को याद करो, जो जन्म जन्मांतर सत्य का पार्ट बजाता है। सदा शिव कहा जाता है। कौन सी आत्मा को कहेंगे सदा शिव? सदा माने तीनों कालों में। कौन सी आत्मा को कहेंगे? हैं? शिव बाप को नहीं कहेंगे।
क्यों है? अरे बाप समान शिव समान नहीं बन गया? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बड़ा भाई है, दादा है, दादागिरी दिखा सकता है, लेकिन वो बाप समान तो है। बड़ा भाई बाप तो नहीं है, बाप है? अरे हिस्ट्री में कोई भी राजाओं के बच्चों ने अपने बड़े भाई को बापूजी कहा होगा? कहा होगा? नहीं कहा होगा। बाप तो नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? बाप समान है, लेकिन बाप नहीं है। अभी जो अव्यक्त लास्ट संदेश आया, उसमें भी क्या बोला? अरे कुछ बोला कि नहीं बोला? अरे बाप बन करके बैठ गए हैं, बाप के भी बाप बनकर बैठ गए। अरे बाप तो बाप ही होता है। क्या? बड़े भाई बड़प्पन में कितने भी बड़े हों, लेकिन बाप तो नहीं हो जाएंगे। बाप बाप ही होता है। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला साकार सो निराकार बाप, बाप के भी बाप बन करके बैठ गए। संदेश में बोला या नहीं बोला? तो कहेंगे सभी जन्मों की कहानी सुनाए करके फिर कहेंगे अब मुझे याद करो, फिर चले जाएंगे। क्या क्या कहेंगे? मुझे याद करो। याद किसको किया जाता है? जिसकी जीवन कहानी को जानेंगे तब ही याद करेंगे, या बिना जाने याद करेंगे? हैं? और आत्माओं के बाप की जीवन कहानी वो तो शूटिंग पीरियड की बात है, और वो तो गुप्त पार्ट बजाता है। लंबे समय तक, 80 साल तक, या बहुत थोड़े समय तक है? थोड़े समय तक गुप्त पार्ट बजाता है? लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाता है, और बहुत थोड़े समय में प्रत्यक्ष होता है किस मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रूप से पार्टधारी है। और जिस समय वो प्रत्यक्ष होता है, संसार में अशांति का वातावरण होता है या शांति में पढ़ाई पढ़ने योग्य वातावरण होता है? अशांति का वातावरण हो जाता है। तो सारी जीवन कहानी बतावेंगे, जो पहले भी कई बार बोला है ब्रह्म वाक्य। क्या है? क्या बोला? जीवन कहानी बर्थ पाउंड जन्म, बर्थ पाउंड जीवन कहानी किसकी है? किसकी है? शिव बाबा की। लक्ष्मी नारायण भी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण तो आदि का संपन्न रूप है। शिव बाबा
जो चढ़ती कला में भी पार्ट बजाता है और उतरती कला में भी पार्ट बजाता है, चढ़ती में भी हीरो और उतरती में भी हीरो पार्टधारी। तो ये बातें बिल्कुल पाई पैसे की बातें हैं। बाकी ये जो मॉडल फाडल वगैरह वगैरह, अभी मैंने ये मॉडल फाडल देखे नहीं हैं, सुना है कि बंबई में बनाए हैं। पर मैं समझता हूं कि मॉडल्स में मुझे कोई दम नहीं देखने में आती है कि ये मॉडल्स देखने से लोगों को बाबा की जीवन कहानी समझ में आ जाएगी। बाबा का जो बर्थ पाउंड हीरे समान जन्म है, वो इन मॉडल फाडल से देखने में कोई को समझ में आ जाएगा, ये मैं नहीं समझता। दो 5 चित्रों में से 1-2 घंटा 3 घंटा लग जावे और उनको पहली बात ही नहीं समझाई जाती है बाप की। क्या पहली बात? क्या पहली बात? कि इन चित्रों में बाप कौन है? अरे चित्रों में बाप की समझानी दी है या नहीं दी है? त्रिमूर्ति की चित्र में बाप की पहचान है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाप की पहचान है, झाड़ के चित्र में भी बाप की पहचान है। तो बताया जो पहली बात है समझाने की, वो ही नहीं समझाई जाती है इन चित्रों पर। तो पीछे टिक 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 5 बार बोल दिया। ये टिक टिक करने से क्या फायदा? वो जो बाप की बात है ना, वो तो समझाया ही नहीं। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए और वो बाप का परिचय तो देना आया ही नहीं। नहीं समझा सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? समझाने वालों को बाहर निकल जाना चाहिए। क्या कहा है? समझाने वालों को बाहर निकल जाना चाहिए। एक ही चित्र के ऊपर खड़ा होकर के पूरी बाप की पहचान दी जा सकती है। अगर वो धर्म का जानने वाला है, अधर्मी नहीं है, विधर्मी विपरीत धर्म वाला नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, कुछ न कुछ गीता पढ़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्यों को पहले पहले पूछना होता है ना कि भगवान किसको कहें। कृष्ण बच्चे को कहें या योग में जो राज भरा हुआ है उस राज को समझाने वाले बच्चा बुद्धि को भगवान कहें,
या सालिम बुद्धि को भगवान कहें? बच्चे बुद्धि राज की बातों को जानते हैं क्या? उन्होंने तो कृष्ण बच्चे को भगवान बनाई दिया। ये बातें कुछ समझते हो? और कृष्ण भी, वो कृष्ण जो द्वापर के अंत में डाल दिया। द्वापर के अंत में कितनी कलाएं होती हैं, शास्त्रों में तो लिख दिया है। सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर आदि में 8 कला संपूर्ण, और द्वापर के अंत में है कलाहीन हो जाता। तो द्वापर के अंत में कृष्ण को 16 कला संपूर्ण जन्म लेने वाला दिखाई दिया। और कहते हैं कि महाभारत युद्ध कराया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पापी कलयुग की स्थापना हो गई। तो भगवान के आने का क्या फायदा हुआ? अरे भगवान उत्थान करने के लिए आएगा या पतन की दुनिया बनाने वाला आता है? तो पूछना चाहिए, तुम भगवान बच्चा बुद्धि को कहते हो या राजयोग की बातें, राज समझाने वाली बातें समझाने वाले सालिम बुद्धि मनुष्य को कहते हो कि मनुष्य वेश में भगवान आया? भगवान किसको कहें? अरे भगवान तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। भगवान तो वो होता है ना, वो भगवान है। और हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। क्या दूसरा कोई संबंध नहीं, सब संबंध खलास। तो जब हम सब भाई हैं तो फिर एक बाप होगा ना। सारी मनुष्य सृष्टि भाई भाई है, कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फालतू बोलते रहते हैं। अरे कभी एक बाप हुआ होगा ना, जिस बाप ने इस सृष्टि पर आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझा करके एक बाप का बच्चा बनाया हो। सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बनी हो, सारी पृथ्वी पर एक परिवार बना हो, सभी धर्मों की आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने एक बाप को स्वीकारा हो। जो बाप गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या करो? सब धर्मों को त्याग दो। क्या हिंद, क्या मुस्लिम, क्या इस्लामी, क्या बौद्धि, क्या क्रिश्चियन, क्या सन्यासी, क्या सिख धर्म, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। तो क्या बिंदु की शरण में आ जा? या वो बिंदु जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है सारे संसार के सामने बाप के रूप में, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, सबको वर्षा देने वाला है
या कोई को देता है, कोई को नहीं देता है? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप, उस बाप को पहचानेंगे तब ही तो सारी दुनिया एक कुटुंब बनेगी, एक परिवार बनेगा। नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म वाले मिलकर के एक बाप को कैसे मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो बाप तो बेहद का बाप है, और बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। क्या हद का वर्षा देंगे? है? लो करोड़पति बन जाओ, ब्रह्मा कुमारियों को कहेंगे तुम इस बड़े मकान के मालिक बन जाओ, है? तुम जोनल इंचार्ज बन जाओ, क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? हद का वर्षा देंगे या बेहद का वर्षा देंगे? बेहद का बाप है तो बेहद का ही वर्षा देंगे। और बेहद के दो बाप हैं, निराकार आत्माओं का बाप और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। वो निराकार आत्माओं का बाप साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से आता है। ऐसे नहीं आज आता है कल चला जाएगा, नहीं, आया तो आ गया। कब तक के लिए? जब तक कि सारी दुनिया क्या बन जाए? नरक से स्वर्ग बन जाए। भले उस दुनिया में थोड़े होंगे जो ईश्वर बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, राजयोग सीखने वाले होंगे, वो ही नई दुनिया में जाएंगे। सारी दुनिया तो नहीं जाएगी। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे या आज की दुनिया की तरह बहुत ढेर के ढेर होंगे? थोड़े होंगे। श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले थोड़े होते हैं या ढेर के ढेर होते हैं? थोड़े होते हैं। तो बेहद का वर्षा जरूर देंगे, और वो वर्षा दिया था बाप वो भारत को। अब 84 जन्म के बाद जो भारत को वर्षा दिया था स्वर्ग का, वो खलास हो गया। ये बात बुद्धि में बैठेगी तो और ही गहराई से समझने की दिल होगी। नहीं बैठेगी तो वो चला जाएगा, खत्म। ये 5 चित्र हैं, ढेर के ढेर चित्रों की दरकार नहीं। कौन से 5 चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। देखो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो चित्र है, मुरली में भी बोला, सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, कोने में, कॉर्नर में, कम कुरी वाले जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जहां लिखा हुआ है 40 वर्ष, वहां नीचे लिख दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। विनश्यति क्या मर गए, शरीर छोड़ गए? नहीं, पद विनाश हो जाता है। ये बड़ा अच्छा चित्र है। और ऊपर लिख दो, विनाश काले प्रीति बुद्धि
विजयते। ऊपर कॉर्नर में लिख दो, अपोजिट कॉर्नर में, विनाश काले नहीं, ऊपर प्रीति बुद्धि विजयते, और नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। बड़ा अच्छा चित्र है, एकदम बताना कि विनाश काल में ये यादव हैं, जो मूसल रूपी मिसाइल्स इन्वेंट करते हैं। वो दुनियावी यादव स्थूल मिसाइल्स इन्वेंट करते हैं, और ये ब्राह्मणों की दुनिया के यादव क्या करते हैं? है ज्ञान बम्ब, बड़े से बड़ा बम्ब, परमात्मा प्रत्यक्षता बम्ब जैसे बम्ब इन्वेंट करते हैं। और ये हैं कौरव। कौन है? कौ रब। कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। बहुत भाषणबाजी चारों तरफ करके लाउड स्पीकरों से शोरगुल करते रहते हैं, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, दिल्ली को परिस्तान बनाएंगे। कितना शोरगुल करते रहते हैं। और ये हैं पांडव, क्या? और ये हैं भक्ति मार्ग वाले। ये सब बातों को गहराई से समझाना होता है ना। बाकी मैं समझता हूं, ये ब्राह्मण जो बैठे हैं, कब की बात है? 67 की बात। ये ब्राह्मण जो बैठे हैं वो तो तिक तिक करने पर हिर गए हैं। क्या? कौन से ब्राह्मण है? कौन से ब्राह्मण? कौन से ब्राह्मण? बेसिक वाले। ये ब्राह्मण नहीं, ये तिक तिक नहीं करते, ये असली बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? है? कि शिवालयों में जो शिवलिंग है वो बाप का प्रैक्टिकल रूप है। जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, कैसा पार्ट है? प्रैक्टिकल है या सिर्फ बोलने की बात है? प्रैक्टिकल पार्ट है, तो सिद्ध करके दिखलाना चाहिए। कोई ने कहा इस बात पर सिद्ध करने के लिए हम वो सीनरी दिखाएंगे, उस सीनरी में उन यादवों के झंडे दिखाएंगे। कोई ने बोला अच्छा है, मतलब परिचय में शिवलिंग के बारे में बताया। हाँ, वो तो यादगार है, जड़ चित्र है। बाहर वाले हों अंदर वाले हों, जिन्हें समझाने आता होगा वो अंदर वालों को भी समझा सकेंगे और बाहर वालों को भी समझा सकेंगे। तो कोई ने कहा बाबा हम वो सीनरी बनाएंगे, उन यादवों के सामने उनके झंडे दिखाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा, जो कुछ दिखलाना है पहले बाबा को दिखलाना। किसी ने कहा हाँ बाबा हाँ दिखाएंगे। हम सब बैठते हैं तो बैठ करके बनावे,
थोड़ा तो पीछे एक दफा इनकी वो प्रदर्शनी भी आ जाएगी यहाँ। क्या कहा? इनकी कह के किस तरफ इशारा किया? इनकी वो प्रदर्शनी भी यहाँ आ जाएगी। यहाँ माने कहा? अरे माउंट आबू में किनकी प्रदर्शनी है? लक्ष्मी नारायण की। कौन सी प्रदर्शनी? वो प्रदर्शनी। वो माने कौन सी है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की वो चैतन्य प्रदर्शनी भी यहाँ आ जाएगी। 30-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा तो ये जो ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, इनमें भी 6-8 तो रिजेक्ट कर देते हैं। क्या है? जो प्रदर्शनी के चित्र बनाए हैं, इनमें भी कितने रिजेक्ट कर देते? 6-8 तो रिजेक्ट कर देते हैं। किसी बहन ने कहा कल ये बाहर चित्र लगाना है, कल ये उस रूम में लगाएंगे, फिट करेंगे। बाबा बोले पहले पहले तो वो चित्र चाहिए जो चित्र बाबा भी बना रहे हैं। क्या मतलब हुआ? कौन से चित्र बाबा बनाए रहे हैं? हैं? वो कहेंगे कि बाबा ने तो जड़ चित्रों की तरफ इशारा किया था, जिनको साक्षात्कार से बनवाया। अरे साक्षात्कार से बनाए हुए चित्र या बुद्धियोग से बनाया हुआ चित्र, वो 4-5 चित्र तो 66 तक तैयार हो चुके थे। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तब तक ही तैयार हो चुके थे। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद माया बेटी ने कोई को डायरेक्शन दिया, ढेर के ढेर चित्र बनाओ, प्रदर्शनी तैयार करो। तो बस मम्मा तो हॉस्पिटल में पड़ी थी, मम्मा तो रिजेक्ट नहीं कर सकती उस समय, तो बस डायरेक्शन चल पड़ा। तो बाबा ने कहा ये जो चित्र बनाए हैं इनमें भी 6-8 तो रिजेक्ट कर देते, नहीं तो बाबा अभी वो चित्र बनाए रहे हैं जो चित्र वास्तव में चाहिए। है क्या? क्यों एडवांस में रिजेक्ट नहीं हुए चित्र? बेसिक के सबको क्यों है? बेसिक 67 से तो चल रहे थे। पहले तो वो चित्र चाहिए जो बाबा अभी बनाए रहे हैं। क्या कहा? बाबा चैतन्य चित्र बनाए रहे हैं या जड़ चित्र बनाए रहे हैं? तो चैतन्य चित्रों की बात की तो किसी ने कहा वो तो उसकी जगह रखें। बाबा ने बोला और वो सीढ़ी रखी है बाहर में, सीढ़ी पर भी बहुत ही अच्छा समझा सकते हैं। क्या क्या अच्छा समझा सकते हैं? फालतू है एकदम। ये जो सींग वाला है ये सभी निकाल देना चाहिए, ये सभी निकाल देना चाहिए। कोई बहन ने कहा ये तो बड़े बड़े लोग लास्ट में देख करके आएंगे, भले बच्चे लास्ट में देख करके आएंगे,
भले ये कहें भी, परंतु पहली बात जो उनको समझानी है बाप की, और गीता को खंडन करने की बात, सारे शास्त्रों को खंडन कर दिया। ये भारत नरक क्यों बना, और बाकी ये सब धर्म, सारे देश, सब धर्म खंडन हो जाते हैं। तुम समझाएंगे तो वो हंसी उड़ाएंगे, और इनकी हंसी उड़ाने में क्या रखा है ये सभी शास्त्र, जो शास्त्र सब रद्द कर देने हैं। ये शास्त्र सभी झूठे हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, और बाप आते हैं ज्ञान सुनाने। है गीता शास्त्र है, लेकिन गीता शास्त्र के श्लोक झूठे हैं क्या? तो फिर उसकी बात क्यों उठाते? सब शास्त्रों का सार है तो झूठा है क्या? तो क्यों शास्त्रों की गीता की बात क्यों उठाते? ये कहो कि गीता शास्त्र की जो व्याख्या करने वाले हैं, उन टीकाकारों ने जो टीकाएं लिखी हैं, तिलक गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता, कितनी गीता, राधा कृष्णन गीता, शंकराचार्य गीता, रामानुजाचार्य गीता, माधवाचार्य गीता, गीता की सैकड़ों टीकाएं लिख दी, और सभी टीकाओं में कृष्ण भगवान डाल दिया। तो बताया ये जो ज्ञान सुनाते हैं, ये सारा ज्ञान झूठा, और बाप जो आकर के गीता की टीका करते हैं, गीता का सही अर्थ बताते हैं, उससे ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। अभी ये बच्चियां बहुत टिक टिक करना सीख गई हैं। कौन सी बच्चियों की बात बताई है? कौन सी बच्चियों की बात? वही बेसिक वाले बच्चे ही तो सामने बैठे थे, वो भी बैठ करके टिक टिक करें। दुनिया वाले भी टिक टिक करके थकाए देते हैं मनुष्यों को, मैं ऐसे समझता हूं। दुनिया वाले टिक टिक सुन करके शास्त्रों की थक जाते हैं, तो विदेशों में जाकर के नास्तिक बन पड़े हैं। विधर्मियों में, विदेशियों में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो ये स्वर्ग की स्थापना भारत में हुई थी, और भारत में देवताओं का राज्य था। ये चलो बच्चे, म्यूजिक बजा। बाबा को कुछ बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्या नहीं समझ में आई? कि बच्चे इतना समझाते हैं चित्रों पर, बाप का परिचय के बारे में बोल दिया, टिक टिक करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को समझ में आ गया कि क्या टिक टिक करते हैं? है? समझ में आया? नहीं आया? तो चलो बच्चे, म्यूजिक बजाने वाले की तरफ इशारा किया और म्यूजिक चालू हो। ओम शांति।